आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे हीरो की जिनकी कहानी में हिम्मत है, जुनून है और एक ऐसा रहस्य है जो आज तक नहीं सुलझ पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगर कभी ये सवाल मन में आए कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है, तो बहुत से जवाब हो सकते हैं, लेकिन एक नाम, एक सवाल जो सबसे ऊपर आता है, वो है नेताजी का। आखिर उनके साथ हुआ क्या था? चलिए इस गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ है सरकारी कहानी, जिसके मुताबिक 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ। इस हादसे में नेताजी बुरी तरह घायल हुए और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। बहुत से लोग, बल्कि कहें कि देश का एक बड़ा हिस्सा, इस बात को कभी मान ही नहीं पाया। अलग अलग थ्योरीज सामने आई कि शायद कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं, कि वो किसी तरह बचकर सोवियत रूस निकल गए थे। सालों तक लोगों के दिलों में ये उम्मीद जिंदा रही कि नेताजी लौटेंगे। और इस आग को और हवा दी सरकार की अपनी जांचों ने। मतलब एक के बाद एक कमीशन बिठाए गए, लेकिन कोई भी आज तक एक ऐसा पक्का जवाब नहीं दे पाया जिससे सब सहमत हों। और बस ये घटना हमारे इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनकर रह गई। तो इस रहस्य को समझने के लिए पहले उस इंसान को समझना होगा। आखिर कौन थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें पूरा देश नेताजी कहता है? उनका जन्म एक बहुत ही पढ़े लिखे और अमीर परिवार में हुआ था। वो पढ़ाई में इतने तेज थे, इतने ब्रिलियंट, कि उन्होंने उस जमाने की सबसे मुश्किल परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS, इंग्लैंड जाकर पास कर ली। अब जरा सोचिए, उस वक्त ICS पास करने का मतलब था ब्रिटिश राज में सबसे ऊंचा पद, पावर, आरामदायक जिंदगी, सब कुछ। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस सब को ठोकर मार दी। 1921 में ICS से इस्तीफा दिया और कूद पड़े देश की आज़ादी की लड़ाई में। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। अच्छा, तो वो कांग्रेस में शामिल तो हो गए, लेकिन उनका तरीका, उनका रास्ता हमेशा से अलग था। महात्मा गांधी और दूसरे बड़े नेताओं से उनके विचार अक्सर मेल नहीं खाते थे। वो आज़ादी के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता देख रहे थे। और जब रास्ते अलग हुए तो उन्होंने बड़े कदम उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अपनी पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जर्मनी और जापान की मदद से उन्होंने खड़ी कर दी आज़ाद हिंद फौज, एक सेना जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों से लड़कर भारत को आज़ाद कराना। और इसी दौरान उन्होंने वो नारा दिया जो आज भी हमारे खून में जोश भर देता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक चिंगारी थी, एक ऐसा बुलावा जिसने हजारों लाखों हिंदुस्तानियों को आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार कर दिया। नेताजी के इतने बड़े कदमों के पीछे उनकी एक बहुत मजबूत सोच थी, एक फिलॉसफी थी। चलिए एक नज़र डालते हैं उनके उन मूल विचारों पर जो उनकी क्रांति की असली ताकत थे। नेताजी का मानना बिल्कुल साफ था, आज़ादी भीख में या तोहफे में नहीं मिलती, उसे लड़कर जीतना पड़ता है। और इसके लिए सीधी कार्रवाई जरूरी है, सिर्फ बातचीत नहीं। और इस लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत वो मानते थे देश के नौजवानों को। उनके लिए देश के लिए जान दे देना मतलब परम बलिदान ही सबसे बड़ा सम्मान था। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो हिम्मत और खुद पर यकीन, ये 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, उनकी विरासत पर और उस रहस्य पर जो आज भी हमारे साथ है। सुभाष चंद्र बोस आज भी हिम्मत, त्याग और देश के लिए अटूट प्रेम का सबसे बड़ा सिंबल हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। और फिर आता है ये साल 1945, कागजों पर उनकी मृत्यु का साल। लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये एक अंत नहीं, बल्कि एक ऐसे विवाद की शुरुआत थी जो आज तक इतने साल बाद भी खत्म नहीं हुआ है। और यहीं पर मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। सोचिए, एक ऐसा लीडर जिसका अंत क्या हुआ ये भी ठीक से पता नहीं, वो आज लगभग 80 साल बाद भी हमें इतना इंस्पायर क्यों करता है? शायद इसका जवाब उनके रहस्य में नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी, उनके त्याग और उनके विचारों में ही छिपा है।